सा दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। मार्कुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 1 से लेकर के 11 पद जो कुछ भी हमने पढ़ा है प्रभु जी, उन वचनों से प्रभु बातचीत करने के लिए प्रभु सहायता कर, मदद कर, आशीष दे प्रभु जी, और हमारे समझ को खोल परमेश्वर पिता, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। धन्यवाद करते हैं। कोई भी डिस्टर्ब करने वाली शक्ति काम करने ना पाए। इस जगह को फिर से एक बार शुद्ध पवित्र करते हैं, तो अपने आत्मा के कंट्रोल में ले प्रभु जी। हर एक कान को खोल, बोलने के लिए जीभ और गला होठों को इस्तेमाल कर प्रभु जी। बोलने वाला मैं, लेकिन पवित्र आत्मा गाइड कर, लीड कर, अभिषेक कर, आशीष कर। यीशु के नाम मांगते सुने सगा विद्यास कबूल करिए। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। थोड़ी देर मैं कुछ बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। हमने एक अध्याय से 11 अध्याय 1 पद से लेकर के हमने 11 पद तक पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा कि जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बेतनिया के पास आए, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल ले आओ। सबसे पहले तो मैं परिचय करना चाहता हूँ, परिचय देना चाहता हूँ कि ये जो बातें लिखा, खास करके मार्कुस रचित सुसमाचार जो लिखा गया, वो मार्कुस के द्वारा लिखा गया है। और ये मार्कुस का जो किताब है, वो सब सुसमाचार की किताब में सबसे पहली पुस्तक है, मार्कुस रचित सुसमाचार, जिसको यूहन्ना ने लिखा, मार्कुस ने लिखा है। ये मार्कुस, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की तारीफ और प्रशंसा हो। ये मार्कुस वही मार्कुस है जिसका दूसरा नाम है यूहन्ना, और ये मार्कुस पत्रस के साथ में उसका दोस्ती था। पत्रस का घनिष्ठ सहयोगी कहेंगे तो ये कोई गलत नहीं होगा। ये पत्रस जो है वो पहला पत्रस 5 अध्याय और उसका 13 पद में इसी मरकुस को एक अपना पुत्र करके कहा है। ये मरकुस का जो दूसरा नाम है वो है यूहन्ना। पत्रस इसे मेरा पुत्र कहता है। ये यूहन्ना, ये मरकुस बोलूं तो भी, यूहन्ना बोलूं तो भी, इसमें कंफ्यूज ना हो। ये यूहन्ना या ये मरकुस बरनबास का चचेरा भाई था। प्रभु का महिमा हो, ये चचेरा भाई, और ये पौलुस का भी एक सहकर्मी था। प्रभु का महिमा हो, प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा हो। ये मरकुस यद्यपि कि 12 शिष्यों में से एक नहीं था, लेकिन 12 शिष्यों में से एक चेला जो पत्रस कहलाता है, वो पत्रस का वो घनिष्ठ सहयोगी बन गया था, और जो बातें वो सीख रहा था वो पत्रस से पूछ करके सीख रहा था। और इसीलिए कई बातों का जिक्र जो है मरकुस, जो पत्रस ने कहा है, उसका जो है जिक्र अपने सुसमाचार में किया है। प्रभु का महिमा, प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा हो। जब ये किताब लिखा जा रहा था तो वो जो है उस समय वो रोम में था, और ये मरकुस जो है रोम से जो है मरकुस रचित सुसमाचार को लिखा। लेकिन ये कब लिखा, ऐसा वैज्ञानिकों का माना जाता है, शास्त्रियों का माना जाता है, बाइबल के ज्ञाताओं का कहना है कि ये 55 AD से लेकर के 65 AD के बीच में लिखा गया है। इसका मतलब है कि सारे बाकी सुसमाचार इसके बाद में लिखे गए हैं। और इस बात का पता तब चलता है क्योंकि मत्ती ने और लूका ने मार्कुस का लेख को जो है वो अपने सुसमाचार में उसको ऐड किया है, अपने सुसमाचार में उसको जोड़ा है। इसे पता चलता है कि मार्कुस रचित सुसमाचार सबसे पहले लिखा गया है। हालेलुया। तो प्रभु
धन्यवाद हो। ये एक परिचय है और मैं परिचय के तौर पर जो है इतनी बातें बोलना चाहता हूँ। लेकिन मैं मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 1 पद को जब मैं पढ़ता हूँ तो लिखा है कि जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बेतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से दो को यह कह करके भेजा कि सामने के गांव में जाओ और वहां गदही का बच्चा बंधा हुआ है, उसको खोल करके ले आओ। हालेलुया। ये यरूशलेम कहाँ है और बैतफगे कहाँ है, बेतनिया कहाँ है? थोड़ा सा लोकेशन जो है मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। यरूशलेम के जस्ट जो है पूरब में बैतफगे है और वहीं पे बेतनिया है। ये दोनों गांव है या उसको नगर भी आप बोल सकते हैं। जस्ट पूरब में यदि जाएंगे तो 2 मील की दूरी पर ये पहाड़ है, जैतून पहाड़, और उसी पहाड़ का ढलान में ये बैतफगे है और बेतनिया है। और ये यरीहो से जब यरूशलेम के मार्ग पर जाते हैं तो उस मार्ग में वो गांव पड़ता है या वो नगर पड़ता है। प्रभु का महिमा, प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा हो। और आगे मैं कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये बातें कहा, 2 को भेजा, 2 को भेज करके जो है उसने कहा कि सामने के गांव में जाओ, सामने के गांव में जाओ। प्रभु का धन्यवाद हो। और वहां तुम्हें चौक में बंधा हुआ गदही का बच्चा मिलेगा और उसे खोल लाओ। प्रभु का महिमा हो। यीशु मसीह ने जब इस बात को कहा, इस बात को बोला, इस बात का आज्ञा दिया, इस बात की आज्ञा उन्होंने दी है। और किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई आज्ञा दी जाए तो उनके मनों में कुछ न कुछ सवाल पैदा होगा। तब जब 2 चेलों को भेजा सामने के गांव में जाओ और चौक में गदही का बच्चा बंधा हुआ है, उसको खोल करके लाओ, तब तो चेलों के अंदर में सवाल पैदा हुआ था। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा हो। लेकिन प्रभु ने इसको पहले ही जान करके इस बात को कहा, यदि कोई तुमसे कुछ बोले तो कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। और जब प्रभु ने ऐसा बोला तो वो चले गए सामने के गांव में और वहां पर उन्होंने एक गदही का बच्चा को बंधा हुआ देखा। और तब जो है किसी से कुछ कहे बगैर, जैसा प्रभु ने कहा था कि गदही के बच्चा को खोल करके ले आओ, तो वो जो है खोलने लगे। अब जब वो खोल रहे थे तो कुछ लोग वहां पर थे जिन्होंने उनसे सवाल किया और कहा कि इसको क्यों खोल रहे हो? उन्होंने जवाब दिया जैसा प्रभु ने कहा था कि मेरे प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह को, प्रभु को गधा का प्रयोजन था, गधे का प्रयोजन था। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। लेकिन आप जो है थोड़ा सा सोच सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को गधा का प्रयोजन क्यों था? प्रभु का महिमा हो। यह गधा का प्रयोजन क्यों था? क्योंकि उसको एक सवारी की जरूरत थी। तो सवारी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है हाथी को ले सकता था। सवारी करने के लिए जो रेगिस्तान का जहाज है वो ऊंट को ले सकता था। कई लोग जो है बैल की सवारी करते हैं तो बैल को भी वो ले सकता था। और कई लोग जो है वो और भैंसे को भी ले सकता था सवारी के रूप में। लेकिन यीशु मसीह को सिर्फ और सिर्फ जो है गधा का प्रयोजन क्यों था? हालेलुया। ये सवाल बन करके रह गया कि यीशु मसीह को सिर्फ गधा का प्रयोजन क्यों था? उसको गधा की ही सवारी करने के लिए जरूरत क्यों पड़ी? प्रभु का महिमा हो। इससे अच्छा सवारी तो पूरे दुनिया में भरा हुआ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ गधे का सवारी करना था। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को गधा की सवारी का जरूरत क्यों पड़ा? गधा का प्रयोजन क्यों था? प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की तारीफ और प्रशंसा हो। इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहस्य है, कुछ भेद छुपा हुआ है। और मैं इस भेद को आपके सम्मुख में प्रकट करना चाहता हूं। वो रहस्य क्या है, वो भेद क्या है? अगर आप
पढ़ेंगे तो उसमें 11 अध्याय और उसका 12 पद में एक बात लिखा हुआ है। वो कौन सी बातें लिखा हुआ है? पढ़िएगा। और यहाँ अय्यूब जो अपने लेख में क्या लिखता है, वो ये लिखता है कि ये गधा कौन है। वो ये लिखता है कि ये गधा कौन है। हम नहीं जानते थे गधा कौन है, लेकिन अनजाने में हम जो है कई बार जो है गधा का नाम लिया करते थे। जब बाल बच्चे जो है समय पर स्नान नहीं करेंगे तो हम कहते हैं गधा अभी तक नहीं नहाया है। अगर वो स्कूल नहीं जाता है तो हम कहते हैं ये गधा स्कूल नहीं जाता है। अगर कोई काम अच्छा नहीं करता है तो हम लोग कहते हैं ये गधा जो है कोई काम अच्छा से नहीं करता है। अगर हम कुछ जो है उसका बुराई करना चाहते हैं तो हम कहते हैं गधा जो है ऐसा नहीं किया। हम लोग क्या बोलते हैं? गधा बोलते हैं अपने बाल बच्चों को, और किसी को भी हम लोग क्या बोलते थे? आसानी से गधा बोलते हैं। अगर आप ऐसा बोलते हैं प्यार से तो ठीक ही बोलते हैं, क्योंकि अय्यूब जो है इस बात को लिख रहा है कि मनुष्य जो है शुरू से छुच्छा है, निर्बुद्धि है और बनेले गधे के समान है। ये अय्यूब लिख रहा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और इसीलिए मनुष्य जब छुच्छा, मनुष्य जब निर्बुद्धि, मनुष्य जो है वो बहुत कुलीन नहीं थे और वो मूर्ख थे। मनुष्य जब छूछा, निर्बुद्धि और वो जंगली बनेले गधे के समान था, यीशु मसीह को उसी का प्रयोजन था। हालेलुया, ये हमारे आपके लिए एक खुशखबरी है कि जिस गधा को हम लोग कहते हैं ये गधा कुछ नहीं करता, ये गधा जानता नहीं है, ये गधा किसी का परवाह नहीं करता है, ये गधा को कुछ समझ में नहीं आता, ये गधा समय पर नहाता नहीं, ये गधा जो है कुछ काम नहीं करता है, परमेश्वर को उसी को प्रयोजन है। हालेलुया, प्रभु का नाम। इसका मतलब है कि परमेश्वर वो 4 पैर वाला गधा नहीं, वो परमेश्वर 2 पैर वाला गधा का प्रयोजन उसको है। हालेलुया, और इसीलिए वो कहता है कि वो जाओ, चौक में बंधा हुआ गधी का बच्चा होगा, उसको खोल करके लाओ, कोई सवाल करेगा तो कह देना जवाब में कि परमेश्वर को, प्रभु मेरे प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की तारीफ और प्रशंसा हो। हमारे और आपके लिए प्रभु का प्रयोजन था। अब उस गधे की बात को छोड़िए, हम जो है छुच्छा थे, हम निर्बुद्धि थे, हम बनेले गधे के समान थे, लेकिन परमेश्वर को इसका प्रयोजन था। एक दिन हम भी चौक में बंधे हुए थे, जैसा प्रभु ने आज्ञा दिया अपने चेलों को, उन चेलों ने चौक पे जा करके बिना किसी से पूछे गचे उन्होंने खोला, और जब हमारे लोगों ने सवाल कर दिया तो उन्होंने जवाब में कहा कि प्रभु को और मेरे प्रभु को इस गधे का प्रयोजन है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। अब हम गधा के विषय में समझ गए, वो गधा जो है और कोई नहीं, हम ही और आप थे। हालेलुया, लेकिन प्रभु ने हमको चौक में से खोल करके इधर परमेश्वर अपने भवन में ले करके आया, और ये हमारे आपके लिए खुशखबरी है कि नहीं है? हालेलुया, हमारे लिए बहुत अच्छी बातें हैं कि हम बंधे हुए थे। प्रभु का धन्यवाद, उसने मुझे खोला और चौक में से खोल करके हमको छुड़ा करके ले करके आया, ताकि मैं उसके लिए इस्तेमाल हो जाऊं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और मैंने कई बार गवाही बता चुका। एक बार की बात है, जब मैं बीमार पड़ा हुआ था, तो उस समय प्रभु की दया, प्रभु की करुणा के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं इतना बीमार हो गया। प्रभु का दास बॉम्बे से आया और उसने मेरे लिए भविष्यवाणी कर दिया, मेरे सिर में हाथ रख कर प्रार्थना किया, और वो प्रार्थना करके जब भविष्यवाणी कर रहा था तो वो कह रहा था कि आप अभी चौक में हैं और चौक में बंधे हुए हैं, न तो आप आगे जा रहे हो और न ही पीछे जा रहे हो, न तो दाहिने जा पा रहे हो और न बाएं जा रहे हो। इसीलिए आधी रात को प्रार्थना करो, क्या जाने जैसा पौलुस बंधा हुआ था वैसे जैसे उसको खोला गया, वो वैसे ही तुम्हें भी खोल दे। हालेलुया। और मैं जो है 11-12 बजे प्रार्थना करना शुरू किया, और एक सप्ताह के बाद जब मैं उस पास्टर से मिला, भविष्यवक्ता से मिला, तो उन्होंने कहा कि आपकी समस्याएं आधी चली गई है और आधी
कुछ बची हुई है, आप लगातार प्रार्थना करते रहो। प्रभु का धन्यवाद। इसका मतलब है मुझे भी चौक में फिर से बंधे रहने का एक तजुर्बा है, एक अनुभव है। और आज अगर कोई जो है ऐसा व्यक्ति है जो चौक में बंधा हुआ है, न तो आगे बढ़ पा रहा है, न पीछे लौट पा रहा है, न दाहिने न बाएं, इधर भी नहीं जा पा रहा है, और वो कह रहा है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं, ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो आप चौक में बंधे हुए हैं। लेकिन याद रखें, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपने चेलों को भेज दिया है, और उसने कहा है कि चौक में चले जाओ, सामने के गांव में जाओ, और वहां गधी का बच्चा बंधा हुआ है, उसको खोल करके लाओ। यदि कोई सवाल करेंगे तो जवाब दे देना और कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की तारीफ। आज भी गड्ढा को खोलने के लिए प्रभु अपने दासों को भेज रहा है। कई लोग चौक में बंधे हुए हैं, कई लोग कहां बंधे हुए हैं। हो सकता है कई लोग जो है चाहे कई बंधनों में बंधे हुए हैं, गुड़ाखू हो, तमाकू हो, चाहे चरस हो, भांग हो, चाहे किसी भी नशा में भी बंधे हुए हैं, कहीं न कहीं कुछ बंधन में बंधे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को खोलने के लिए भेजा हुआ है। हालेलुया, प्रभु का महिमा हो, प्रभु के नाम की तारीफ और प्रशंसा हो। अब हम लोग थोड़ा सा एक बात को देखेंगे। ये गड्ढा के विषय में अगर हम कहेंगे तो परमेश्वर के दासों ने भविष्यवाणी किया था, पहले ही भविष्यवाणी किया था। गधे के जन्म के विषय में भविष्यवाणी किया था, लगभग 600 साल पहले भविष्यवाणी किया था उस गधा के विषय में। और जकरिया की किताब निकालेंगे और उसका 9 अध्याय और 9 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर एक भविष्यवाणी जो 600 साल पहले हुआ था, वो भविष्यवाणी जो है यीशु मसीह के आने पर पूरा हो गया। जकरिया, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। ये भविष्यवाणी 600 साल पहले हुआ था, लेकिन यीशु मसीह जब आया तो उस भविष्यवाणी को उसने पूरा कर दिया, क्योंकि लिखा है वो गधी के बच्चा पर सवार होकर के आ रहा है। हालेलुया, तेरा राजा गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आता है। ये भविष्यवाणी वहीं पर पूरी हो गई। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा हो। ये भविष्यवाणियां जब पूरी हो गई, प्रभु का धन्यवाद हो। अब वो गधा जो है, जब ये भविष्यवाणी पूरी हो गई तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, गधे की महिमा हुई। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। गधे की महिमा, प्रभु का धन्यवाद हो। कैसे हुई? देखो, गधा जो है अभी जो है आजाद हो गया है। जब चौक से खोला गया है, गधा आजाद हो गया है, चौक से खोला गया है, गधे की महिमा बढ़ गई है। गधा जो कभी उबड़ खाबड़ जमीन पे चलने वाला है और जो भूसा खाने वाला, घास चरने वाला है और इधर उधर बहना गधा के समान, वो गधा जो घूमने वाला है, अभी जो है वो पूरी रीति से ऐसा आजाद हो गया है कि यीशु मसीह उसके ऊपर में सवार हो गया है। और जैसे यीशु मसीह एक राजा के रूप में यरूशलेम में आ रहा है, तो जैसे जैसे यीशु की महिमा बड़ी हो गई है, वैसे ही उसके साथ उसकी गद्दी, उस गधे के बच्चे की महिमा बड़ा हो गया है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। लोग उसके स्वागत में क्या कर रहे हैं? रास्ते में कुछ ऐसे चेले लोग थे जो कपड़े बिछा रहे थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो खजूर की डाली को बिछा रहे थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो खजूर की डाली ले करके होसन्ना करके चिल्ला रहे थे और उनका स्वागत कर रहे थे। जितनी बड़ी महिमा यीशु की हुई थी,
कहना खुशखबरी ये है कि अगर आप चौक में बंधे हुए थे और आज अगर आजाद हो गए हैं तो आपकी भी महिमा बढ़ती चली जाएगी, बशर्ते कि आप यीशु मसीह आपके जीवन में हो करके चलने पाए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की तारीफ और प्रशंसा हो। और जैसे यीशु मसीह की महिमा बढ़ी है वैसे हम गधों की भी महिमा बढ़ती चली जाएगी। जैसे यीशु मसीह सवार हो जाएगा वैसे हमारी महिमा बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए अपने हृदय में यीशु मसीह को आने दिया जाए, अपने राजा को अपने दिल में ग्रहण किया जाए, अपने यीशु को अपने दिल में बसने दिया जाए, यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दिया जाए। हालेलुया। कई लोग यीशु मसीह को अपने जीवन में आने देना नहीं चाहते हैं और ऐसे लोग आज भी उस चौक में बंधे हुए हैं। और यीशु मसीह यद्यपि लगातार अपने चेलों को चौक में भेज रहा है कि गद्दी का बच्चा बंधा हुआ है, उसको खोल दो, खोल दो, खोल दो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा हो। जबकि उस गद्दी का बच्चा को खोल दिया गया है, अब वो आजाद हो गया है। अगर आप जो है अपने जीवन में आजादी को अनुभव करते हैं, आजादी को महसूस कर रहे हैं और आपकी महिमा अगर बढ़ भी गई है तो भी मैं कहना चाहता हूं कि आज भी कई लोग चौक में बंधे हुए हैं और उनको आजाद करने का जरूरत है। यीशु मसीह का आज्ञा और यीशु मसीह अपने चेलों को भेजा, आज भी वो भेज रहा है कि सामने के गांव में जाओ, वो चौक में गद्दी का बच्चा बंधा हुआ है, उसको खोल करके ले आओ। और ये आज्ञा आज भी है और वो आज्ञा रहेगी जब तक हम जिंदा हैं और सूरज चांद तारे हैं, तब तक ये आज्ञा बनी रहेगी। इसलिए जो लोग आजाद हो गए हैं उनको चौक में जा करके उस गद्दी के बच्चों को खोल करके ले करके आना है। जैसे आप आजाद हुए हैं वैसे ही वो भी आजाद हो जाए। हालेलुया, प्रभु का महिमा, प्रभु के नाम की तारीफ। इसलिए मैं ज्यादा आज नहीं बोलना चाहता हूँ। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा हो। और इस प्रकार आज हम गद्दी के बच्चे की महिमा को बढ़ते हुए देख रहे हैं। हालेलुया, गद्दी के बच्चे की महिमा को बढ़ते हुए देख रहे हैं। परमेश्वर इन दिनों में सब लोगों को थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल कर रहा है। और खास बात यह है कि परमेश्वर बालकों से स्तुति सिद्ध कराई है, बच्चों के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है और वो बच्चों को और सबको दान प्रदान से भर रहा है। संगति में वो अपने संगति में बुलाया है और अपने संगति में इस्तेमाल कर रहा है, सुसमाचार के प्रचार में इस्तेमाल कर रहा है, वचन की सेवकाई में इस्तेमाल कर रहा है और सेवकाई में इस्तेमाल कर रहा है और हर एक चर्च के कामों में इस्तेमाल कर रहा है। और परमेश्वर उसके साथ उनकी महिमा को बढ़ा रहा है और आगे चल करके उनकी महिमा भी बड़ी हो जाएगी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। इसलिए आप परमेश्वर की महिमा को आप जैसे देखते रहे हैं, आप अपने जीवन में इस बात को महसूस करने पाए कि हमारी महिमा बढ़ती चली जा रही है। और प्रभु से यही दुआ करें कि प्रभु मुझे भी इस्तेमाल कर, मुझे भी शक्ति दे, मुझे भी सामर्थ्य दे, मुझे भी बल दे। अगर कुछ लोगों को ऐसा तजुर्बा हो रहा है कि आप अभी भी चौक में बंधे हुए हैं तो आप प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु छुटकारा तेरे द्वारा है, मुझे छुड़ा, मुझे बचा और अपनी महिमा में इस्तेमाल कर। अगर आज आप ऐसा दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे और विश्वास रखेंगे, परमेश्वर आपको पूरी रीति से आजादी को देगा और उसके बाद इस्तेमाल भी करेगा और आपकी महिमा को भी बढ़ाएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने हमें पूंछ नहीं बनाया लेकिन उसने हमें सिर बनाया है। हालेलुया, हमारी महिमा को बढ़ाया और वो हमें जवन से बढ़ करके बनाया। इसलिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए हम थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करें और विचार करें, विमर्श करें। सचमुच में हम बनेले गधे के समान थे और हम जैसे गधा जंगल में भटकता रहता है वैसे हम भी एक दिन भटक रहे थे। हमको कुछ अता पता नहीं था, हमें मालूम नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जो लोग ऐसा अनुभव करते हैं प्रार्थना करें, प्रभु मैं चौक में बंधा हुआ हूँ, मैं प्रभु चौक में बंधी हुई हूँ और मुझे छुटकारा का जरूरत है। मैं बंधा महसूस करता हूँ या करती हूँ, मुझे छुटकारे की जरूरत है। मुझे छुटकारा दे, मुझे आशीष दे, मुझे दान प्रदान से भर दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे शक्ति दे, मुझे सामर्थ्य दे, मुझे आजादी दे और आजादी के साथ कुछ करने की शक्ति और सामर्थ्य
दे। हालेलुया। जब आप अपने होठों से ऐसा बोलेंगे, दिल से बोलेंगे, परमेश्वर सचमुच में आपको आजाद करेगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। कई लोग हाल शारीरिक रीति से गुलाम हैं और कई लोग हाल मानसिक रीति से भी गुलाम हैं और कुछ लोग गुलामी का एहसास कर भी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं उनको छुटकारा दूं अपने दासों के द्वारा, मैं उनको छुड़ाऊं, मैं अपने दासों को भेज करके उनके बंधन को खोल दूं और ये सारे बंधन से खुल जाने पाए, आजाद हो जाने पाए, सारे बंधन टूट जाने पाए, रुकावटें चली जाने पाए, हर एक बंधन टूटने पाए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आजाद हो जाए और आजादी की अनुभव करने पाए। हालेलुया। तेरी जय हो लॉर्ड, तेरी जय हो लॉर्ड, तेरी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस, 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 जीसस। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। यीशु लहू के जय, यीशु लहू के जय। हालेलुया। आजादी के लिए प्रार्थना करें, आजादी के लिए प्रार्थना करें। हाले बंधन टूटने के लिए प्रार्थना करें, हाले बंधन के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। मानसिक गुलामी से आजाद होने के लिए प्रार्थना करें, शारीरिक गुलामी से आजाद होने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। व्यवसायिक रूप से आजाद होने के लिए प्रार्थना करें। अगर आप बिजनेस में हैं, उसमें बना हुआ है, इनकम नहीं हो पा रहा है, आप प्रार्थना करें, प्रभु आपको छुटकारा देगा, आजाद करेगा और हालेलुया सारे बंधन को तोड़ेगा, रुकावटों को दूर करेगा और हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आकाश के झरोखे को खोल देगा और आशीष की बारिश करेगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। सारे बंधन टूटेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, सारे बंधन टूट जाएंगे यीशु के नाम में, सारे बंधन टूट जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी जय, 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 तेरी जय। पवित्र, 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 पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, आशीषों से भरने वाला, सारे बंधन को तोड़ने वाला, रुकावटों को दूर करने वाला, जय का वो समय लिए फिरने वाला, अभिषेक पर अभिषेक करने वाला। हालेलुया। यीशु लहू के जय, यीशु लहू के जय, यीशु लहू के जय। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो।